नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कहा, पुंछ में लोगों पर किया जा रहा है अत्याचार। G20 से पहले युवाओं को किया जा रहा है गिरफ्तार। महबूबा मुफ्ती ने की पुंछ घटना की निष्पक्ष जांच की मांग। महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी की लीडर प्रिया सेठी ने किया पलटवार। कहा, देश के निगहबानों पर आरोप लगाना महबूबा का फ्रस्ट्रेशन। न्यूज़ 18 ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਡੋਗਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਤੁੰਦੇ ਸਭੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ ਰਾਜਨ ਵੈਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ 100ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ युवा शक्ति जो जम्मू है वही इकट्ठी हो रही है ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਆਂ ਯੂਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਡਰਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਜਾਂਚੇ ਅੱਜ जी हाँ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ मंत्री का 100वां एपिसोड है तो हमेशा उनका जो फोकस है हमेशा यूथ पे वेद है। तो तुझे आज की मैसेज देना चाहते? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ जी, प्रधानमंत्री की वजह नाल आज सारा जम्मू का डोगरा कल्चर है वो एक बाहर अपनी एक आउटपुट दिया था कि अस भी कि नाम यूथ जिहड़े है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आप की तंदुरुस्त बनाई सकते हैं। बच्चे जिहड़े ने अपने आप नूं बाहर अपने आप ना परफॉर्मेंस अच्छी देवन और अपने पूरे कल्चर नूं समझाइए बनाइए रखन। अपने मन की बात दे एक जिहड़ा लक्ष्य जिहड़ा 100वां मैराथन जिहड़ा मन की बात दा जिहड़ा चला दा उहदे नाल अपना पूरा कल्चर जिहड़ा वो बचिए रखे और साडा बच्चा जिहड़ा यूथ जिहड़ा स्ट्रांग रहे और तंदुरुस्त रहो। उहदे कन्नै असी अपना लक्ष्य जिहड़ा एक जिहड़ा यूथ दा लक्ष्य जिहड़ा तंदुरुस्ती ताकत और अपनी जिहड़ी परफॉर्मेंस है वो अच्छी दे सकी अपने। तुम क्या समझते हो कि प्रधानमंत्री किया कनेक्ट कर पाए ने के यूथ करने वीडियो के माध्यम करने? जी जी जरूर, प्रधानमंत्री जी हैं जो रेडियो के माध्यम से जो उनका मन की बात है वो उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं यूथ से। डोगरी नहीं तो तुम देखी सकते हो। तुम ये दसो कि जियां कि यूथ हमेशा फोकस हमेशा वेदा प्रधानमंत्री ते तुम समझते हो कि रेडियो के माध्यम बनी चुके है कि एक कनेक्ट बन सके यूथ करने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जरा मन की बात का जरा एक सिस्टम चली पाया और इदे कन्नै क्या हो कि साडा जरा सारा यूथ है ना तंदुरुस्त रहो और हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि असी नशियां तो दूर रहिए और जिस तरह तो सानू पता ही है कि नशा एक जरा साडी सोसाइटी खत्म कर रहा है, सारा नशा सोसाइटी की खत्म करा रहा, यूथ साडा खराब हुआ था। एक अच्छा माध्यम जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चुनिया जिदे कन्नै असी सानू अवेयरनेस हुआ दी कि अस अपने यूथ की स्ट्रांग बनाई सकें। कन्नै एनसीसी कैडेट भी हिस्सा ले करदे ने ते हमेशा फोकस जो है प्रधानमंत्री दा भी एनसीसी कैडेट काफी रहता है। मैं मेजर डॉक्टर कर्नल सिंह एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर इस होने का नाता मैं समझना जियां कि साढ़े प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी जी ने ये भी एनसीसी कैडेट गया है तो मैं सोचना कि एनसीसी कैडेट की जिन्ना एक्सपोजर होंदा इन्ना कोई नहीं होंदा है। इस करिए वो भी एक एनसीसी कैडेट रहे उन्हें पता है बच्चे की क्या प्रॉब्लम होंदी है, बच्चे की कियां अग्गे लेना, बच्चे की मोटिवेट कियां करना है। ओदी का एक कड़ी करना अज का भी जेड़ा मन की बात है करना 100 इकट्ठियां 100वें दिनों के उपर जी 100 जगह मारथन हुई दी है तो साढ़े एनसीसी के कैडेट भी बड़ी चढ़िए हिस्सा लै दे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनका आखना था कि उनका एक इमेज गै उनकी जी छवि गै ऐसी है वो गै अपने मोटिवेशन। अज तो देखो हजारें की संख्या में लोग जुड़े दे। अज मेरे ख्याल 5 करोड़ लोगों कन्नै उन्हें रेडियो के माध्यम करना जुड़ना है तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं चाहना वो एनसीसी कैडेट है, राजनाथ सिंह वो एनसीसी कैडेट है। अज तो देखो एनसीसी कैडेट कोई भी फील्ड च जांदा है वो बाकी कैडरे कोला बड़ी चढ़िया हिस्सा लैंदा, वो अपनी छवि उदी बखरी बनांदा, वो देश की लीड करदा। मैं चाहना एनसीसी की ट्रेनिंग सारे दी करानी चाहिए है। इहदे कन्नै जय हिंद जय भारत। जियां तुसीं आख्या कि एनसीसी ट्रेनिंग सभे गी करनी चाहिए है, इहदे कन्नै केह् बदलाव आई सकदा? जेड़ा एक तुसीं आखदे चरित्र निर्माण
ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨਸੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਲੀਮੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਆ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਟ ਦੇ 60% ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਗੇ ਦੇ 90% ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਨਸੀਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਟ ਰਹੇ ਦੇ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੈਡਟ ਰਹੇ ਦੇ। ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ JNK ਯੂਟੀ JNK ਲਦਾਖ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਨਸੀਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਨਮਗਿਆਲ, ਉਹਦੀ ਲੇਹ ਦਾ ਆ MP ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਸੀਸੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ। या तुम देखी सकते हो कि अज 16 एपीसोड है प्रधानमंत्री का, उनका हमेशा के फोकस जो है यूथ करने उनका जुड़ाव जो है वो किसी के लिए छिपेदा नहीं है। ते आज वो अस देखा रहे हैं कि आज हजारों संख्या च यूथ इकट्ठा हुआ था, ते यूथ का जो एक मैसेज है प्रधानमंत्री ताई वो इहो है कि अस तुंदे कन्ने आ, तुस अगे बढ़ो, अस तुंदे कन्ने आ। जो कि आज एक यूथ जो है आज इकट्ठा होइए दा आज नशे के खिलाफ, ते इनका एक मैसेज नशे के खिलाफ जा रहा है कि आज यूथ की नशे तो बाहर आने वास्ते सब की इकट्ठा होना पड़ेगा। ते आज एनसीसी कैडेट भी इहदे च हिस्सा लै करदे ने, ते इहो कि एक शक्ति है, देश की शक्ति जिसी की अगे ले जाना है। और इहदे विच रेडियो ने एक अहम योगदान जो है वो दिते दा है। ते ये चाहते हैं कि अगे भी जो इस तरह के मन की बात एपिसोड है वो चलते होना चाहिए कि जिहदे करने कि यूथ एक कनैक्ट होंदा प्रधानमंत्री कन्ने बने रहे। फिलहाल आज की ग्राउंड रिपोर्ट इन्ना के कैमरामैन सब बट करने मी दियो इजाजत, देखते रहो न्यूज़ 18 जम्मू। तुस दिखा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम। इंडियन रेलवेज़ इस वेले लगातार उपलब्धियां जिहड़ी है वो हासिल करती जा रही है। खास तौर पर रियासी जिले के विच इस वेले वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जिहड़ा वो तैयार हो चुके दा, और कन्नै गै इंडिया का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज भी जिहड़ा वो तैयार हो चुके दा। यानी कि 96 केबलें के उपर जिहड़ा इंडिया का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जिहड़ा वो जकड़िए तैयार किया गया। और दूसरी तरफ अगर गल करचे चनाब ब्रिज की, जिसी वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आख्या जाता, बाहूबली आख्या जाता इंडिया का, वो इस वेले जिहड़ा वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके दा। अस इस वेले उससे वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के उपर मौजूद हाँ। और अज एक अहम चीज़ जिहड़ी है वो इत्थे दिखने की लभी है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी होंदी जिहड़ी मन की बात जिहड़ा कार्यक्रम है वो लोग जिहड़े ने सुनने आस्ते सैकड़ों की तादाद विच जिहड़े ने वो इस वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के इर्द गिर्द जिहड़े लोग रहिंदे हे वो इत्थे एकत्र होए और उन्हें मन की बात प्रोग्राम जिहड़ा सुनिया। और जिहड़ियां पूरे देश के विच जिहड़े लोग उपलब्धियां हासिल करा दे, जिन्हें अपॉर्चुनिटी हासिल की दियां, उनके कन्नै जिहड़े ने वो इंटरैक्ट जरूर होए ने। अस इस वेले वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के उपर जरूर मौजूद हाँ। इहदी खासियतें की अगर गल करचै, जिन्नी खासियतां दस्सचै उन्नियां घट्ट न, की के इहदे विच जिहड़ियां अत्याधुनिक धातुएं कन्नै इस ब्रिज गी जिहड़ा वो तैयार किया गेदा है। ये हमेशा कोई अगर ज़्यादा तीव्रता का भूकंप भूचाल अगर आंदा है तो उसी भी जिहड़ी है वो झेलने की क्षमता रखता है। दूआ नंबर एदी हाइट जिहड़ी है 359 मीटर हाइट जिहड़ी है चनाब तल थमां जिहड़ी है वो उपर दसी जा रही है। तो सामने दिखा दिओ ये चनाब दरिया है, दरिया चनाब थमां जिहड़े उपर जिहड़ी है 359 मीटर जिहड़ी हाइट ही, लेकिन इसी तैयार करने आस्ते जिहड़ी है स्पैशली एक जिहड़ी क्रेन जिहड़ी है वो इटली थमां जिहड़ी मंगवाई गेदी ही। और उहदे उपर भी जाइए जेह्ड़े ऑपरेटर है वो काम करते हैं। और बड़ी ज़्यादा एक सहानुभूति जिहड़ी है उनेंगी उंदे विच दिखने की लभदी ही। और हर एक मजदूर हर एक इंजीनियर ने जिहड़ा एक बड़ा अच्छा रोल जिहड़ा वो निभाया है। हूँ मन की बात कार्यक्रम के विच जिहड़ी है गल्लां बड़ियां ज़्यादा जिहड़ियां पूरे देश दी तरक्की दी जरूर दसी गेदियां। और ये भी एक अपने आप विच एक पूरी तरक्की है कि 8 अजूबे इस दुनिया दे विच 8वां अजूबा जिहड़ा इसी मन्निया जादा कि 7 अजूबे ते दुनिया दे विच ऑलरेडी जिहड़े ने बने, ते इसी 8वें अजूबे के तौर पर भी जिहड़ा जरूर दिखिया जादा। इंडियन रेलवेज़ लगातार जिहड़ियां उपलब्धियां हासिल करा दी है, 2 उपलब्धियां जिहड़ियां ने ये बड़ियां मन्नियां जा दियां ने। इंडियन जिहड़ी रेलवेज़ है वो भारत का जिहड़ा पहला केबल स्टे रेल ब्रिज वो भी तैयार करी चुकी थी। और वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन भी जिहड़ा है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जिहड़ा वो भी तैयार करी चुकी दी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क आस्ते करणदीप सिंह, रियासी। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर दिया विवादित बयान, कहा पुंछ में लोगों पर किया जा रहा है अत्याचार।
न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। तुसें सनाया कि इसलै साडी टीम जिहड़ी है पल्ली इलाके च पुज्जी दी और तुस तस्वीरें मैं तुसें दस्सना चाहांगी। साढ़े कन्नै कुछ साथी ने जिहड़े जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन दे जिहड़े सदस्य न और इंदे च एक साथी जिहड़े देश दी सेवा करदे करदे ओह् दिव्यांग होई गे, ओह् भी साढ़े कन्नै पुज्जे दे न और काफ़ी सारे लोकें अज्ज इस सम्मेलन च जिहड़ा हिस्सा लिया और कुछ साथी साढ़े कन्नै जुड़ा करदे। इ'नें पुच्छेआ कि किन्ने केह् डिमांड्स ही और किन्ने मंगें गी लेइयै अज्ज जिहड़े अज्ज इत्थै किट्ठ होए दा इंदा। जी सर, केह् नाम? हाँ जी, मेरा नाम एक्स हवलदार रविंदर सिंह है। मैं 32 फील्ड रेजिमेंट था, लेकिन हूँ इस वेले मीडियम रेजिमेंट है। मैं इग्नू B.Ed टॉपर हूँ, इतनी डिग्री मेरे पास है और मैं आउटस्टैंडिंग रहा हूँ रेजिमेंट में। लेकिन कारणवश के ब्रिगेड लेवल का एक कंपटीशन चल रहा था जिसको लाइनिंग आर्टिलरी का एक मेन पार्ट है, वहाँ पर मेरे को जो है चोट लग गई जिससे मेरी टांग अलग हो गई और मेरे बाजू दोनों टूट गए और पेट के 3-4 पीस हो गए और मैं तकरीबन 18 मेरी मेजर सर्जरी हुई है। लेकिन ब्लड कैंसर होने के बावजूद भी भगवान ने मेरे को जीवित रखा है। इसके बावजूद मैं अपना काफ़ी प्रैक्टिस करता हूं कि मैं ठीक ठाक से रहूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो तकलीफ़ मेरे को है, मैं भी 2 MA की हूँ, B.Ed हूँ, टॉपर हूँ, मैं एवन के मेरे को इंग्लिश ही आती है, कई दफ़ा मिलिट्री अकेडमी में क्लास लेना पड़ती थी। लेकिन आज जो मेरी स्थिति है वो बहुत प्रॉब्लम है। सरकार मेरे को डिसेबिलिटी पेंशन देती है। मैं 23 साल नौकरी कंप्लीट की है आर्मी में, मेरे को वो सर्विस पेंशन देती है, ऐसी बात नहीं है, डिसेबिलिटी पेंशन देती है। बिल्कुल, तो क्या लगता कि पूरी होती है? नहीं, मैं ये चाहना कि जो सब लोगों ने बोला इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, जिसको चोट लगे वो वैसे ही हालत होता है। यही है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी गल इन्हें आखी है कि अंग जिहड़ा इन्हां देश वास्ते खोए ना अपने, उहदी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन राहत कुतै ना कुतै सरकार की, इंदे परिवार की और इन्हें जरूरी बनती है। एक साथी और साढ़े जुड़ा। जी सर, ये प्रोग्राम है सर अज? कोई मैं मनोहर सिंह, प्रेजिडेंट JK एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन। जी जी, मैं ये आखना चाहना कि हूँ तुम सुनिया ये जी जी, इनकी गल करते भी गला बंद हो जाता है ना। साड़ी जी लड़ाई है ना वो बड़ी सच्ची लड़ाई है। अस कोई इ'यां झूठी लड़ाई थोड़ी लड़ाने आए पे हाँ पे सानू फौजी ये दे दो जी वो दे दो, अस ये नहीं मंगा दे। तुस सुनिया है कि 18 सर्जरियाँ, ये हत्थ की कंडीशन देखो कि इन्नी माड़ी है कि ये अगर इसी 100% डिसेबिलिटी पेंशन 15,000 ही मिलती है ना जी, 12,020 मिलती है। तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ कमांडर बैठा था 75,000 लिया था डिसेबिलिटी पेंशन और वो उसलै उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन ले जिसलै वो 60 साल पूरा अपनी सर्विस करिए, कंप्लीट सर्विस ये इंजॉय करिए। एक सैकंड लेफ्टिनेंट वो इनरोल्ड होया और एक लेफ्टिनेंट जनरल जिहड़ा कि इस कंट्री का आज़ाद हिंदुस्तान का सब तो टॉप का कमीशन है। वो बाद 2-4 महीने जो सर्विस रही, पता भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनना नहीं है, हॉस्पिटल गए, ऑफिसर कन्नै टिक विक की, इंग्लिश विंग्लिश बोली तो बोर्ड आउट होई है। 75% 75,000 रुपया डिसेबिलिटी पेंशन। कोई लगती जुदे भी अंग ही लगती है वो तो उस जानता है, जिस आदे ना जिस तन लग गया वही पीड़ा को जाने, ठीक है ना। दूजा क्या जाने पीड़ पराई। आखने का मतलब है कि कुशारी कमेटी ने यह गलाया हा कि मिनीमम इतों स्टार्ट करो कि 15,000, दूई स्लैब बनाओ 50% को उपर होंगी है तो 22,000, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ अगर कोई 100% ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 27,000, अगर अज इसी 100% च मिला दी ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 27,000 मिला दी ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਖਾਦਾ ਆ। जिस देश की सेवा करने वाले, जिस देश की रक्षा करने वाले, जिन्हें मंत्रियां संतरियां जिन्ने भी MLA MP जिन्ने भी हैं उनके बॉडीगार्ड कौन? बेल्ट फोर्स वाले। अस लोग जिस पूरे देश की रक्षा सुरक्षा कराने अज 70 दिन हो गया सर बैठे दे। अस तो थोड़ा बड़ा धन्यवाद करने, बड़ा शुक्रिया करने कि तुम साड़ा हाल चाल पुछना आई जाते हो, पर अज तक गौरमेंट के कन्ना ये जूं भी नहीं रगड़ी। इं अगर कोई शहीद हो जाता ना तो हज़ार के स्हाब लखा स्हाब तो दुनिया पुजी जाती है। ये कहना भारत का जो शहीद जो हो गया ये इसको ये करेंगे कहाँ है, कौन सी कहावतान है? पहले आते हैं ना हर बरस लगेंगे शहीदों की चिताओं में मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशान रहेगा। मैं तो बोलता हूँ कि आज तो ये उल्टा हो गया, वतन पे मिटने वालों का वो तो मिट्टी में मिल गया परिवार, और इंजॉय तो वो लोग कर रहे हैं जो कमीशन ऑफिसर हैं। बिल्कुल मनोहर सिंह हो रहे काफ़ी इन्हें दुखद गल्लां सुनाई ना, इन्हें सरकार ही कुदै ना कुदै सुनेहा दिता है कि अगर जल्द को जल्द इनकी मांगा पूरी नहीं हुई तो अंदोलन जो और भी खड़ा हो जाना इनका। एक साथी हो जी सर। मैं बिलावर इकाई सब यूनिट का उत्थों का प्रेजिडेंट बनाए। दुख यही सी गल का है कि ये अंग्रेजी शासन के काल पर या पहले कोई दूसरे
जब देश गुलाम था उस जैसे कानून अज भी लागू न, तो ये गुलामगिरी नहीं खत्म करते। और असें 70 दिन इतना ज़्यादा प्रोग्राम मोदी जी साढ़े कन्नै मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अज 70 दिन तक किसी ने साड़ी बात ही नहीं पूछी। ना तो डिफेंस मिनिस्टर गया, ना दूसरा, ना तीसरा, कोई भी नहीं। बहुत ज़्यादा नुकसान होना, आर्मी का भी नुकसान है, आर्मी का नुकसान अफसर जिस अलग से हो गए, कोई मन मुटाव है तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती। गुलामगिरी बहुत ज़्यादा, पे कुछ नहीं मिलती है, पे बहुत घट है। और उहदे आस्ते हुण ये जियां दस्सिया ते कि अगर उसी 75,000 और उतनी पेंशन उसी केह् दिक्कत है? त्रै जगह कोठियां न होंदियां, ये प्रॉपर्टी का ये भी कानून बनना चाहिए भी इतना ज़्यादा पैसा देइए। और यही देश की महंगाई का बढ़ावा भी दे रहा, और यही देश का सारा जिहड़ा देश दे इतना ऊट पटांग हो रहा, सारा ये पैसे का कारण है। बिल्कुल एक साथी हो रहे ने भी आख्या कि पक्षपात कुदा सरकार का जारी है, जिहड़ा इन्हां बर्दाश्त नहीं करना। एक साथी कुछ बोलना चाहते हैं जी। देखो तुसी दिखा दे इन्हां दी हालत देखो तुसी, ये साढ़े जिहड़े एक डिसेबिलिटी ने इन्हां दी तुसी फोड़ियां दी हालत देखो तुसी, और साढ़े देश की ये हालत है। नहीं सरकार क्या नहीं सुना दी के सरकार बिल्कुल ये अन्नी बोली हुई है ना। 2024 ਨੂੰ सब कुछ दस देंगे असी बिल्कुल क्लीयर दस देंगे इनू। नहीं प्रधानमंत्री मोदी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਆਖਦੇ ਨੇ। देखो वो सिर्फ एक बनावटी खेल है, सिर्फ बनावटी खेल है वो। सच्चाई लागे कुछ और, सच्चाई कुछ और है। जिन्हें भी ब्यूरोक्रेटेड न, जिन्हें साढ़े अधिकारी न, ये करते कुछ न ते अगे बरतांदे कुछ ने। इस वास्ते साढ़े जिहड़े भूतपूर्व सैनिक नाल बड़ी ज्यादती हो रही है ना जी, इहदा इन्हां बिल्कुल क्लीयर इन्होंने अगले इलैक्शन सानूं इन्हां पता लग जाना बस। बिल्कुल काफ़ी रोशित है सदस्य साढ़े कन्नै साथियां गल कीती, इन्हें आख्या कि अंदोलन जिहड़ा इंदा अगे भी जारी रौह्ना, और साफ तौर पर इन्हें अपनियां मुसीबतां दिक्कतां सुनाइयां। एक दिव्यांग साथी भी साढ़े कन्नै जिहड़े देश आस्तै जिन्हें अपने अंग खोई ओड़े ने, लेकिन दिक्खने च आवा करदा कि उनकी पेंशन बड़ी घट्ट है, और वन पेंशन की जिहड़ी गल इन्हें कीती है। और इन्हें भी आख्या कि अगर जल्द कोला जल्द सरकार जिहड़ा कोई इन्हें लेइयै फैसला नहीं लैंदी है तो आने वाले चुनावें सरकार की कुदै ना कुदै हार दा मूँह दिखना पौना है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ਲਈ कठुआ तो चरणजीत सिंह। न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट च एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। तो अज अस तुसें दी अखनूर दे कोट मैरा च लेई आए हैं। ये जिहड़ा स्कूल तुस दिखा दे हो, ये जिहड़ा स्कूल है एहदा नाम है गौरमेंट हाई स्कूल कोट मैरा। इस च बच्चें दी जिहड़ी स्टाफ दे लिए बड़ी परेशानी आवा दी है। तो ओहदे कन्नै अज साढ़े कन्नै किश बच्चे भी जुड़े ने, ते जिहड़े इद्धर दे पंच भी जुड़े, ते होर किश लोग इद्धर दे ओह भी जुड़े दे न। इंदे नाल गल करगे, इंदा केह् परेशानी आवा दी है, इंदे मूंहों गै सुनगे केह् परेशानी आवाइयां तुसें स्टाफ दे लिए। केह् नाम तुंदा और केह्ड़ा स्कूल है, केह् परेशानी आवा? मेरा नाम अंशदीप, मैं गौरमेंट हाई स्कूल कोट मैरा स्टूडेंट। साढ़े स्कूल PTI सर नहीं है जी। साढ़े टूर्नामेंट आवे हूँ, सानू कोई टूर्नामेंट ली नहीं जाता। पहले है ओह भी चलिए सर, और कोई सर और नहीं, PTI सर नहीं आए जी। गौरमेंट अगर सारी रिक्वेस्ट है कि PTI सर और जल्दी को जल्दी आई जान जी। जियां एक साढ़ी जिहड़ी सरकार है खेलो इंडिया की बड़ा ज़्यादा ओह देआ दी है, तो इ'यां गै इंदा बच्चें दा आखना है कि असें दी टूर्नामेंट च नहीं कोई लिया जाता, साढ़े PTI नहीं है। इस सब च गल करने लेई साढ़े कन्नै पंच ना इद्धर दे, उं'दे कन्नै गल करगे। सर केह् नांऽ तुंदा और केह्ड़ी वार्ड दे तुस पंच, और कि'यां दिखदे हो जियां बच्चें आखना है कि इत्थै स्टाफ की कमी है? सर मैं बलवीर सिंह नायब सरपंच कोट मैरा 7 नंबर वार्ड का मैं पंच हाँ। ते बच्चे दी काफ़ी बारी मिगी नहीं सनाया कि बच्चे, हालांकि मैं मुतलका महकमा PTI साढ़ा जेह्ड़ा CEO उंदे कन्नै भी असें रिक्वेस्ट कीती, उ'नें दी असें अपील भी कीती। अग्गों पिच्छों तो असें सिफारशां भी करवाइयां कि साढ़ा PTI इन्हें मास्टर चुक्की लिया हा कि उसी वापस दिता जाता, क्योंकि बच्चें दा एल्लै गौरमेंट चला करदी है कि खेलो इंडिया, बच्चे साढ़े जेह्ड़े खेलें च अग्गें जान, लेकिन कि'यां जानगे जेल्लै साढ़े कोल PTI मास्टर नहीं, उ'नें सखाने आह्ला कोई बंदा नहीं है, तो बच्चे कि'यां जानगे बेचारे। सर ये बड़ा पुराना स्कूल है साढ़ा कोट मैरा, और इत्थै साढ़े जेह्ड़े साढ़ी बेसिकली इत्थै हैड मास्टर की पोस्ट भी खाली है, काफ़ी चिरै दी पोस्ट इत्थै खाली पेदी है। ओह्दे लेई असें रिक्वेस्ट कीती है पंचायत ने, लेकिन कोई हैड मास्टर इल्ले तक नहीं आया। इल्ले सैकंड मास्टर साढ़े लगे दे न, ओह् काफ़ी अच्छा कम्म करा करदे न, और टीचर भी अच्छा कम्म करा करदे न। उ'नें टीचर घर घर जाइयै बच्चे भी बधाए न उ'नें इत्थै, लेकिन इत्थै गौरमेंट आखदी कि सरकारी स्कूलें च बच्चे पाओ। सरकारी स्कूलें च मां प्यो कि'यां बच्चे पान? दिक्खो तुस इत्थै PTI मास्टर नहीं है जेह्ड़े बच्चे दी खेढना सखा, मतलब उ'नें दी शरीरिक उ'नें लब्भै, ताकि ओह्दे लेई इक गल्ल होर है, इत्थै असें दी पहला नंबर तो साढ़े कोल इत्थै पैह्लें कोई 4th क्लास का मेंबर नहीं है। साढ़े कोल एक 4th क्लास का इन्हें दिता, उसी भी इन्हें अटैच कर लिया, लो सैक्टरी अटैच है, लेकिन इत्थै साढ़े कोई इल्लै 4th क्लास नहीं है। हालांकि 3 पोस्टां न इत्थै, और साढ़े हैड मास्टर पोस्ट खाली और साइंस टीचर की पोस्ट खाली पेदी इत्थै। ये हालत है स्कूल की। तो मैं गौरमेंट अग्गें अपील करूँ
ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, 4th ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਦੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। और सारे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਓ ਉਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੂ ਪਿਛਲੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੀਟੀਆਈ ਬੰਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੇ, ਡੀਸੀ ਅੱਗੇ, ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਣਾ ਕਰਦਾ। तो मेरी ये है एज ए नैब सरपंच साड़ी कोटमेरा पंचायत थ्रू साड़ी अपील है कि जल्दी को जल्दी साड़ी पोस्टां जो कवर की जान। जय हिंद जय भारत। जियां कि इंदा आखना कि जेह्ड़ी इत्थै पोस्टां खाली पेदियां उसी जल्दी कोला जल्दी कवर कीती जाए, साड़ी अपील है। ते होर भी साढ़े कन्नै किश लोग जुड़े ने, उंदे कन्नै भी गल्ल करगे। जियां इन्हें दस्सेआ कि इत्थै स्टाफ दी कमी है, बच्चे भी इत्थै पढ़न आवा दे ने, केह् आखना चाहगे तुस? आखना मैं अशोक लाल बोल रहा हूँ, कोटे में गवर्नमेंट स्कूल जो कोटमेरा है, इससे एक दो टीचर जो कम है ना वो पूरा होना चाहिए। अपने बच्चे भी पढ़ा सके, खेलना करनी हो, कोई करनी हो, पीटी मास्टर नहीं हो, उन्हें क्या सीखना क्या सिखाना ये भी मतलब होना चाहिए। एक दूसरे बच्चे भी आशा हमारी ज़्यादा बढ़े घट नहीं हो। गवर्नमेंट स्कूल जो है काफ़ी मतलब पुराना है। दूसरा है कि ये स्टाफ पूरा नहीं है, बच्चे क्या पढ़ना है। हेलो 2-3 जेह्ड़े मास्टर कन्नै इत्थै वो लग्गे दा जेह्ड़ा मतलब ओह् बी सैनी है, ओह् बी चली जाए। हून तुस केह् आखना चाहगे हो? आखना कि हमारा स्टाफ पूरा होना चाहिए, या घट्ट बद्ध स्टाफ होना चाहिए तां कि बच्चे आराम नाल पढ़ी सकन, शैल पढ़ी सकन और चंगी तरह पढ़ाई सकन। जियां कि इंदा आखना हा कि जेह्ड़ी इस स्कूल च मैं तुसें दस्सना जेह्ड़ा स्कूल है गौरमेंट हाई स्कूल कोटमेरा है, एह्दे विच जियां इंदा आखना हा कि स्टाफ की बड़ी ज़्यादा कमी आवा दी है। इन्हें एह् बी दस्सेआ कि केह्ड़े टीचर्स की कमी आवा दी है। इन्हें सरकार अग्गे अपील की कि जल्द कोला जल्द जेह्ड़ी इत्थै पोस्टां खालियां न उन्हें भरे जा। हून दिक्खना एह् कि सरकार कोले तक इंदी लोकें दी और बच्चें दी डिमांड पूरी करदी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख सुनील सिंह अखनूर।